जनपद अमेठी विषय शिवम कोरी की निर्मम हत्या के मामले में प्रथम सूचना दर्ज करने के संबंध में महोदय ठीक है। हाँ, आर्थिक सहयोग लगभग 50 लाख रुपए की मांग है। परिवार की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस चाहिए। उत्तर प्रदेश में यूँ तो दलित समाज के युवकों की हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि दलित समाज के युवाओं की निरंतर हत्या हो रही है और मौजूदा योगी सरकार सिर्फ वादे और दिखावे के अलावा और कुछ कर नहीं रही है। या किसी फॉरवर्ड कास्ट की अगर किसी की हत्या होती है तो वहाँ पर योगी सरकार का तुरंत ही बुलडोजर एक्शन दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस तरह से दलित समाज के युवकों की हत्याएं हो रही हैं उसमें योगी सरकार के बुलडोजर में जैसे तेल ख़त्म सा हो जाता है। ताज़ा मामला जनपद अमेठी के जामो थाना अंतर्गत पूरे अलप सिंह मजरे कल्याणपुर का है। यहाँ पर शिवम कोरी नाम के एक दलित युवक की निर्मम, और हम अगर इससे और भी अगर हम विभत्स कोई शब्द हो तो मैं उसका प्रयोग करूंगा, इस तरह से उस युवक की हत्या की गई। बांके और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, दोनों आंखें निकाल ली गईं, गर्दन काट दिया गया। इतने निर्मम तरीके से उस युवक की हत्या हुई। हम विजुअल दिखा नहीं सकते आपको, फ़ोटो वीडियो दिखा नहीं सकते, फ़ोटो वीडियो आपको विचलित कर सकती है। आखिर योगी सरकार जहां एक तरफ बड़े बड़े कानून, लॉ एंड ऑर्डर के दावे करती है, लेकिन जब बात दलित समाज के संरक्षण और उनके बचाव की आती है तो वहाँ पर इनके सारे दावे फेल और विफल नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ गांव के भाई बैठे हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कैसे क्या घटनाक्रम रहा है और परिजनों की क्या मांग है और यहाँ के जो अन्य जो आक्रोशित समाज है उनकी क्या मांगे हैं। तो भाई साहब, कैसे क्या घटना रही? सर, मेरा नाम बद्री प्रसाद है। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि एससी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर चीज़ है ठीक है, लेकिन उनकी सुरक्षा और माल जान के नहीं। सर, मैं सुनने के बाद मेरा दिल बहुत दुखी हुआ कि समाज के साथ जो है, अरे ठीक है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, वो उस लड़के की माँ कह रही है कि सर मैं उनके यहाँ कटिया बीना नहीं करता हूँ, कोई चीज़ वो नहीं करता हूँ, तो ये लोग जो है यानी इस तरह जो है बर्ताव करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। कोई काम ना करने पाए, कुछ ना करने पाए, उसके साथ जो है इस तरह वारदात करने चाहिए। छेड़खानी का फर्जी मुकदमा बांधा गया और उसको निर्मम हत्या, आँख तक निकाल ली गई। कितनी गलत बात है। इसलिए जो है अभी हम उसकी बहन के जो है, 2 बहन सयानी है, उसकी आज साल गिरा है, उसकी पत्नी का आज 1 साल हुआ, अभी जो है वो विधवा हो गई। उसके मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि उन 2 बहनों के शादी के जो है भार उठाएं और उसके बाद जो है इनको 50 लाख का मुआवजा होना चाहिए और उसके बाद 5 बीघा खेत मिलना चाहिए और इसकी सुरक्षा माल का जो है मिलना चाहिए इस दलित समाज। आप एक बार फोकस करिए सर, ये दलित समाज का देखो मकान कितना झोपड़े हुए, वादा कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन ये समाज कितना अब क्या करेगा। उसका वही कमाने वाला एक लड़का था। यानी दिल में इतना ठेस पहुंचा है कि हम जो है 100वीं सदी में जी रहे हैं। मुझे नहीं महसूस हो रहा है आज वही वर्ण व्यवस्था, वही सब कुछ, जात पात, छुआछूत अभी वही मुझे दिख रहा है, जिसमें लेकिन फिर भी ये लोग जो है दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पर दलितों के घर पे भोजन भी कर लिया जाता है, उनके पैर धो करके चंदामृत भी पी लिया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ अनुसूचित समाज के लोगों के पैर धोते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित समाज के घर जाकर खाना खाते हैं, लेकिन जब बात दलित समाज के लोगों की रक्षा और सुरक्षा की आती है तब वहाँ पर योगी सरकार के ना तो बुलडोजर में तेल रहता है और ना ही इनको सुरक्षा देने की उनकी नीयत रहती है। अब देखते हैं कि जनपद अमेठी के इस जामों में जो हत्याकांड हुआ है, नृशंस हत्याकांड हुआ है, इसमें योगी सरकार क्या अपने स्वजातीय लोगों को बचाती है या निष्पक्ष होकर के कोई कार्यवाही करती है? इस पूरे घटनाक्रम पर भीम आर्मी मंडल सचिव का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। था पहले की लड़ाई झगड़ा का जो कुछ भी था, उसकी हत्या कर दी गई। अगर कोई दोषी हो तो उसके लिए कानून है, संविधान है, लेकिन हत्या करने की क्या जरूरत है। अगर जिसने हत्या की है, जो परिवार वालों ने जिस पर आरोप लगाया है, हम लोगों की भीम आर्मी पूरी टीम और आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम की यही मांग है कि दोषियों की सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए। आपने अभी परिवार से मुलाकात करी है, परिवार की किस तरीके की बातें आपको बताइए और क्या लग रहा है आपको कि पुलिस ने असंगत बातें कर रही है? नहीं, पुलिस तो असंगत बातें नहीं कर रही है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं पूरे जनपद में और यूपी में
जो गुंडागर्दी चल रही है भाजपा की तरफ से, हर जगह दलित मारा जा रहा है, इनकी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और भाजपा जो है एकदम से सो रही है दलितों के लिए। इन्हें केवल वोट चाहिए बस, और दलितों को मारा जा रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पर एक शिवपुर की एक घटना थी अरुण कोरी की, उसकी भी अभी तक पता नहीं लगी है। आप लोगों की अगर इस घटना से किस तरीके की आगे की रणनीति रहने वाली है? रणनीति यही है कि जल्द से जल्द जितने लोगों के परिवार के लोगों ने दोषियों का नाम दिया है उनकी गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो परिवार वाले जैसा कहेंगे आंदोलन करने के लिए या कुछ भी कहेंगे, उनके लिए हम लोग साथ में खड़े हैं। परिवार वाले भी तो आप तक कुछ तहरीर की बात कर रहे थे, हमने कोई तहरीर नहीं दी, उसके बाद कर लिया, क्या है ये अब पता नहीं क्या परिवार वाले कह रहे हैं हमने कोई तहरीर नहीं दी है, तो हम लोगों ने कहा चलिए दूसरी दिया जाएगा, और अभी एसओ साहब भी कहे कि ठीक है दूसरी दे दीजिए, उसमें मान होगा। नाम मुकदमा दर्ज हो चुका है, ऐसा सामने आ रहा है, इससे क्या कहना परिवार वालों को? अगर परिवार वाले नाम दिए हैं उनका तो ठीक है, सही है। अगर मुकदमा दर्ज है तो अगर परिवार वाले ने उनका नाम नहीं दिया है तब इसका मतलब पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं गफलेबाजी है।